जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि सबसे सिंपल, आसान उपाय और आसान के साथ शक्तिशाली मंत्र। दोस्तों, बीज मंत्र है और एक से बढ़कर एक है। सभी देवी देवता जिनके ही बीज मंत्र है इनके अंदर, और बहुत छोटा मंत्र होने वाला है, जैसा कि आप सभी को चाहिए होता है। काफ़ी लोग जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी सिंपल, आसान, जो सबसे आसान प्रयोग हो ऐसा कुछ बताएं, और 101 बार ही पढ़ना है इसको, और कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इसको किसी भी प्रकार से। इस मंत्र के दोस्तों याद रखिए, जैसे कि हम पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर ये दोहरा चुके हैं कि वीडियो में जो प्रयोग दिया जा रहा है मात्र सिर्फ और सिर्फ वशीकरण के लिए नहीं है। कोई भी आपकी इच्छा है, आपकी कोई परेशानी है जीवन में, बाधा है, कोई दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए, जो कि इंसान के जीवन में जैसे कि शत्रु बाधा है, तंत्र बाधा है, दोनों की दोनों दोस्तों इसी मंत्र से दूर हो जाएंगे। वशीकरण है प्यार मोहब्बत, यानी कि संबंधों में मधुरता, रिश्तों को और अच्छा करना। जैसे काफ़ी ये जो कमेंट आते हैं कि गुरुजी पति छोड़ के चला गया, पीछे भी हमारे पास रेगुलर काफ़ी ऐसे कमेंट आए हैं जिसके अंदर हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया या वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ जेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मैसेज उसी के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग ही वीडियो लाई जाती है। तो ये सब जो हो रहा है इसके अंदर रिश्तों में मधुरता, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो तंत्र की वजह से, चाहे वो ग्रहों की वजह से कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उसको दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जब कर सकते हैं इसका। धन दौलत की परेशानी है किसी को, यानी कि पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारी में, कर्जों में जा रहा है, या इनकम ही सिर्फ इतनी है कि आया और खत्म, उसको बढ़ाने के लिए और बचत के लिए, बरकत के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, मां लक्ष्मी, दुर्गा, भोलेनाथ, महाकाल, गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति, इन सभी की अपने आप इंसान के ऊपर जो भी व्यक्ति इसका जप करता है, आशीर्वाद, अनुकंपा कह सकते हैं, मिलना शुरू हो जाती है। इनकी ऊर्जा खुद ब खुद मिलती है। प्रयोग के दोस्तों एक नहीं, जितने लाभ गिनवाए कह सकते हैं उतने हो सकते हैं। प्रयोग को दोस्तों कोई भी करे, सभी के लिए है ये। और सभी से एक रिक्वेस्ट और करेंगे, काफ़ी लोग ये जो व्हाट्सएप पर आते हैं कि गुरुजी कोई उपाय दे दो, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हमारी मदद कर दो, हेल्प कर दो। दोस्तों, वीडियो के अंदर जाइए, नहीं समझ आता प्लेलिस्ट खोलिए, अपने आप वीडियो देखिए, आपकी परेशानी के हिसाब से जो थंबनेल और टाइटल है उसको पढ़िए, वीडियो ओपन करिए, बाहर जो है अंदर भी वही मिलेगा आपको। वीडियो में कोई बरगलाया नहीं गया, कोई झूठ नहीं बोला गया, और सब कुछ ओपनली दिया गया है। तो दोस्तों, प्रयोग को किस दिन कैसे शुरू करना है वीडियो में चलते हैं, बताइए और बताते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करने बैठें ताकि अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन जो करें आप, उसके बाद आपको उसका आंसर मिल सके। तो इस विधान को दोस्तों आप कभी भी, किसी सोमवार, बुधवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, कभी भी शुरू कर सकते हैं आप। किसी का सपोज करो, ये लोग मैसेज करते हैं वशीकरण के लिए, संबंधों में मधुरता के लिए, यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है, लघु दिया जा रहा है आपको, सिर्फ लघु प्रयोग 101 मंत्र का, शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं इसको। कोई नियम पालन नहीं है इसके अंदर, कोई परहेज नहीं है, चौकी पटरा बाजूट कुछ भी नहीं लगाना इसके अंदर आपको। चाहें तो आप माला ले सकते हैं, नहीं तो फिर उंगलियों के ऊपर या फिर कोई भी जो आपको साधन मिले गिनती करने का, आप ऐसे कर सकते हैं। और माला ले तो रुद्राक्ष की, लाल चंदन की, काला हकीक, कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर, मूंगा माला या लाल हकीक, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए। घर के मंदिर में बैठना है, जो भी आपके घर के अंदर मंदिर है उसी के सामने बैठना है, शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे बस, और सिर्फ 101 बार जप करना है। और जिसके लिए आपने करना है उसको मानसिक रूप से याद करना है,
भगवान महादेव को, माँ काली को, माँ दुर्गा जी को, गुरुदेव बृहस्पति को और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को, सभी को प्रे करें, हाथ जोड़ें। जो भी आपकी मंशा है मन के अंदर, जिस इच्छा से आप ये प्रयोग करना चाहते हो, उनको उसके सामने रखें। कुल देवी देवता पितरों को याद करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरुदेव को याद करें, जो भी आपके गुरु हैं, गणेश जी को याद करें। यहाँ पर किसी का मंत्र जप नहीं करना, डायरेक्ट इसी मंत्र को पढ़ना है और 101 बार इस मंत्र का जप कर दें। सोने से पहले करें। काफ़ी वीडियो के अंदर हमने जो दोहराई है बात कि भी रात को जिस समय सोना हो, आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, उस समय पर करें दोस्तों, तो प्रयोग की शक्ति, ये नहीं कोई भी क्यों ना हो, बढ़ जाएगी और सामने वाले के पास जो एनर्जी है अपने आप खुद ब खुद जाएगी। और यहाँ पर फिर से दोहराएंगे एक बात, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बोला है कि अगर आपको वशीकरण के साथ साथ ही सारे सुख सुविधा चाहिए, उसके साथ ऐड कर दो। ऐसे में 101 बार सुबह जो भी आपकी दिनचर्या है शुरू करने से पहले नहा धोकर सुबह सुबह 101 बार और रात को सोने से पहले 101 बार, दोनों टाइम दोहरा दें। और कोई खाने पीने का नियम नहीं है, बस अंडा मीट शराब ये ना खाया पिया हो तो रात को दोहरा सकते हैं, नहीं तो सुबह सुबह अगर आपने जब कर दिया तो रात को ना करें। फिर अगर कुछ खाना पीना है, खाओ पियो, एंजॉय करो, लेकिन ये जप ना करो उस समय। तो दोस्तों, जिस मंत्र का जप करना है वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, आपको मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रौम क्रीम ब्रह्म ब्रह्म श्रीम श्रीम हुम फट। इस मंत्र का दोस्तों अपने जप करना है। हम काफ़ी वीडियोस के अंदर पहले भी दोहरा चुके हैं इस बात को दोस्तों। जो बीज मंत्र होते हैं वो नॉर्मल मंत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। डायरेक्ट देवी देवता के हृदय तक बात पहुंचती है। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, 101 बार, कोई ज़्यादा काउंटिंग नहीं है। और जो लोग कहते हैं बिना चौकी, पटरा, बाजूट, माला, हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिए हुए हैं, एक और आजमाए और जिस समय जप करें याद रखिएगा दोस्तों, पहला श्रद्धा भावना से, समर्पण भाव से कि आपकी शरण में आ गया, मुझे ये चाहिए, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, ये कर रही हूं। सब कुछ मांगिए, जो भी इसके अंदर आपको बताया मंत्र के फायदे क्या है। नुकसान कोई भी नहीं है दोस्तों, इसका कोई भी नुकसान नहीं है मंत्र का, सिर्फ बेनिफिट है। रात को सोने से पहले इसका जप करें। आप पूर्ण सुरक्षा मांग सकते हैं। किसी को सपने में नेगेटिव एनर्जी, गलत शक्तियाँ, गंदे सपने कुछ आते हैं, मंत्र को 101 बार पढ़ के सो जाइए, हाथ जोड़ दीजिए महाकाल से, माँ काली से, भगवान भैरव से। सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों, गलत सपना आ जाए, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। नींद नहीं आती किसी को, रात को परेशानी होती है, डर लगता है, तो ये बोलकर सो सकते हैं ये ना लगे, शांति सुकून से नींद आए, बिल्कुल आएगी। किसी के पास कुछ ऐसा है जो वो नहीं चाहता, यानी कि तंत्र शक्ति उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दे, वो शक्ति अपने आप धीरे धीरे उसके पास से हटना शुरू हो जाएगी। परेशानी जरूर पैदा करेगी, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और आपको परेशानी ना हो। ऐसे में इसका पूर्ण विधान करें अगर, तो हाँ 100% आपके पास से तंत्र बाधा दूर हो जाएगी। शक्ति एनर्जी कोई भी क्यों ना भेजी हो, उसके लिए विधान अलग हो जाएगा, सामग्री अलग हो जाएगी, कुछ यंत्र, कुछ माला ये ऐड हो जाएंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पर मात्र आपको लघु प्रयोग दिया जा रहा है और ऐसे में आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बिल्कुल हो सकती है। क्यों? किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए अगर आप पॉजिटिविटी को खींचेंगे, रब की एनर्जी, रब की ऊर्जा को बुलाएंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आज कल 1 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल कह लो कितने भी समय से रह रही है, जाना नहीं चाहती वो। ऐसे में जब उसको लगेगा मुझे हटाया जा रहा है या ये ऊर्जा इसके पास आ गई तो मुझे हटना पड़ेगा, तो ऐसे में वो दिक्कत पैदा करनी शुरू कर देगी आप लोगों के जीवन में। तो यहाँ पर सिर्फ विल पावर, दूसरा मंत्र की शक्ति के ऊपर, मंत्र के देवी देवता के ऊपर भरोसा, माला और यंत्र। दोस्तों कुछ सामग्री ऐसी होती है तंत्रोक्त, वो जो लोगों को, आप लोगों तक पहुंचाई जाती है या दी जाती है, हमें नहीं, काफी लोग देते हैं, ये पूर्ण सिद्ध होती है।
जिससे कि चाहे वो 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, जो भी उपाय बताया जाता है उसी के अंदर ही अपना एनर्जी काम कर जाती है। कहीं से भी सर्च करें ऐसा कोई भी वीडियो जिसके अंदर, या हमारा ही देख लीजिए उदाहरण के लिए, हमने योगिनी किट निकाली, बिल्कुल लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए। माता धूमावती किट निकाली, एक से बढ़कर एक अनुभव आए। माँ नवदुर्गा किट निकाली, उसके अंदर भी एक से एक बढ़कर अनुभव आए। गुरु दीक्षा कह सकते हैं आप, एक से बढ़कर एक अनुभव है दोस्तों लोगों के, खुद के पर्सनल जो उन्होंने बताए हैं। तो यहां पर ये क्यों होता है? आप हमसे ही नहीं, कहीं से भी, किसी भी अच्छे गुरु से, या फिर जो अच्छा गाइड कर रहा है आपको, वहां से कोई भी सिद्ध सामग्री, प्रयोग, कुछ भी लेते हो, वो काम करेगा ही करेगा। क्यों? आपने एनर्जी ली है, शक्ति ली है। माला दोस्तों मार्केट में भी मिलती है, वही हवन सामग्री नॉर्मल मार्केट में भी मिलेगी आपको, वही आसन भी मिलेगा, वही यंत्र भी मिलेगा, लेकिन एनर्जी युक्त नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। स्टोन भी लिया जाता है, बर्थ स्टोन दोस्तों, उसको भी अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी तब धारण किया जाता है। एक पत्थर, या फिर ये कह लीजिए जब भगवान की मूर्ति भी लाई जाती है, आप भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कोई भी मूर्ति क्यों ना हो, जब तक उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती दोस्तों, प्राण उसके अंदर भी नहीं आता मूर्ति में। आपने काफी मूर्तियां ऐसी देखी होंगी, माँ की, भोलेनाथ की, फोटोज देखे होंगे ऐसे, उसके अंदर उस व्यक्ति की श्रद्धा भाव होते हैं, फोटोज बनाने में एनर्जी लगती है, मूर्ति स्थापित होती है, पूर्ण रूप से उसका पूजा पाठ होता है, उसके बाद उसके अंदर प्राण आते हैं। हम माथा टेकते हैं भगवान के आगे, माता रानी के सामने, और जब देखते हैं ऐसा लगता है जैसे मूर्ति भूल पड़ेगी। ये दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, शक्ति जो होती है मंत्रों की, ये उसका सारा का सारा कमाल है, नहीं तो मात्र पत्थर है। और दूसरा, जब हम माथा टेकते हैं, हमारी श्रद्धा, समर्पण भाव, भरोसा, ये उसके अंदर प्राण ऊर्जा जो है और तेज हो जाती है उसके अंदर। तो ऐसे ही दोस्तों जब आप सामान लेते हैं कहीं से भी, किसी से भी, तो नॉर्मल सी बात है, आपको 2 दिन का प्रयोग मिलेगा तो 100% 2 दिन में ही एनर्जी अपना काम करेगी, और आपको भी पता चलेगा कुछ हुआ है, कुछ किया है। हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर जैसे बताया कि इस मंत्र को करके देखो, आपको पता चलेगा एनर्जी आपके पास आई है या नहीं आई। तो ऐसे ही दोस्तों काफ़ी सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में जो प्रयोग दिया है उसको आजमाएं, दोहराएं, कम से कम 21 दिन तक, जो दिनवार बताया है उसमें शुरू करके 21 दिन दोस्तों कम से कम करें, और 101 बार सुबह और 101 बार शाम को 7 बजे। कुछ खाना पीना भी है, उससे पहले 101 बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको कोई चौकी पटरा बाजूट नहीं लगाना, जहां भी हो आप, ऑफिस में हो, घर में हो, वहीं पर बैठकर 101 बार पढ़ लीजिए। दिशा का कोई महत्व नहीं है, दक्षिण दिशा ना हो, और दक्षिण में बैठ भी जाओ तो महाकाल और महाकाली को याद करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट दिखेंगे, प्रभाव आएगा एनर्जी का, शक्ति का, और सामने वाले के पास, जिसके पास भेजोगे एनर्जी, अपने आप आपसे बात करेगा, कहीं भी हो, कोई भी क्यों ना हो। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर करें लोगों को, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।